Now, next topic is valid contract and its elements. So, let us start with the meaning of contract. A contract is an agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पार्टीज बट विच इज़ लीगल, विच इज़ वैलिड और विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा जब उसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी ऑन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स जो दोनों पार्टीज़ होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी उन पे लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, एक प्रॉमिस होना चाहिए जो दोनों पार्टीज़ फुलफ़िल करेंगी, और जो वो एग्रीमेंट होगा वो लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इट मीन्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। 3 मेन एलिमेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के: एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फर्स्ट इज़ एग्रीमेंट। इट मीन्स दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रॉमिस होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इट मीन्स कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इट मीन्स लीगली वैलिड होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट के 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे: एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। Next comes the definition of contract. Every agreement and promise enforceable by law is called contract. सभी agreements and promises जो enforceable by law होंगे वो क्या होंगे? contract. Section 2H of Indian Contract Act defines a contract as an agreement enforceable by law. Next, contract versus agreement. Now, contract versus agreement, अब इसमें हम 2 concepts study करेंगे, but there is a big difference in both these concepts. First concept is all contracts are agreements, and the second concept is but all agreements are not contract. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ एग्रीमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ, इट मीन्स लीगल होगा, वैलिड होगा। एंड एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, एंड एग्रीमेंट मीन्स सभी प्रोमिसेस जहाँ कंसिडरेशन होगा एक दूसरे के लिए, वो होगा एग्रीमेंट। अब फर्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे पहले। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। इट मीन्स जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एग्रीमेंट्स भी होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी होगा बिटवीन 2 पार्टीज़। जहाँ एग्रीमेंट होगा वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन 2 पार्टीज़। जहाँ कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता बिटवीन 2 पार्टीज़। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी देयर एन एग्रीमेंट इज़ असेंशियल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इट इज़ कंपल्सरी और इट इज़ असेंशियल कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा इट मीन्स वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? एग्रीमेंट्स होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होगा एग्रीमेंट होना। व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ एन एग्रीमेंट। विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ एग्रीमेंट होगा वहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ एग्रीमेंट नहीं होगा वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स अभी हमने स्टडी किए कॉन्ट्रैक्ट के: एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। लेट अस क्लियर इट विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, A gives his car to B for repairing and B asks for ₹200 for the repair work. If A agrees to pay the price and B agrees to repair the car, the agreement imposes an obligation on both, which is a contract between the two. A ने अपनी कार दी B को फॉर रिपेयरिंग एंड B ने कहा कि ₹200 चार्ज वो करेगा फॉर द रिपेयर वर्क।
इफ़ ए एग्रीज टू पे द प्राइस, अब ए एग्री करेगा टू पे द प्राइस एंड बी एग्री करेगा टू रिपेयर द कार, तो जो एग्रीमेंट होगा वो इम्पोज करेगा लीगल ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज़। अब एग्रीमेंट भी हो गया दोनों पार्टीज़ के बीच में। कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है कि दोनों पार्टीज़ अपना अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करेंगी। सो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स ये लीगल है, जो वर्क है, जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, लीगल है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी हो गई, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो लीगल होगा, वैलिड होगा या विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एन एग्रीमेंट इज़ टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, लीगली एनफोर्सेबल होंगे। सम एग्रीमेंट्स डू नॉट नेसेसरली इम्प्लाई अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन इम्प्लाई नहीं करते दोनों पार्टीज़ पे। सो such agreements can neither be enforced by law nor they do not impose any obligation. Any agreement in which the object or consideration is unlawful, वो सभी agreements जहाँ पे consideration और जो objective है वो क्या होगा, unlawful होगा, तो वो सभी contracts, वो सभी agreements क्या होंगे, void होंगे और वो contract valid नहीं होगा। For example, if A promises B to do physical harm to C and B promises to pay A ₹1,000 to do that, it cannot be termed as a contract because such an act would be against the law. सभी agreements contracts नहीं होंगे। एक agreement तभी एक contract होगा when only it is enforceable by law. In the एग्ज़ाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया बी से टू डू फिज़िकल हार्म टू सी एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए ₹1,000, बट सच एन एक्ट वुड बी अगेंस्ट द लॉ। ये लीगल एक्ट नहीं है, वैलिड एक्ट नहीं है, तो इसलिए जो एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो इट कैन बी वेल सेड दैट all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Next comes the essentials of a valid contract. Valid contract की कुछ essentials हैं, कुछ elements हैं। First is agreement. एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए 2 और मोर पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रपोज़ल देगी वन पार्टी टू दी अदर पार्टी एंड जो सेकंड पार्टी है वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी। सो दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी, पार्टी के बीच में प्रॉमिस नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं फॉर्म होगा, तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगी दोनों पार्टीज़। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट हो, प्रॉमिस हो। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। इट मीन्स बोथ द पार्टीज़ शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मेजर होनी चाहिए दोनों पार्टीज़, साउंड माइंड की होनी चाहिए एंड बोथ द पार्टीज़ शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इट मीन्स जो दोनों पार्टीज़ होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उनके पास सो दैट कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाएँ। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का। दोनों पार्टीज़ एग्री होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं। फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो किसी के प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। फ्री माइंड से वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी। फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का। नेक्स्ट, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए।
और लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं होगा, लॉफुल नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एग्रीमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो वॉइड हों। हमेशा एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होने चाहिए, वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, रिटन में और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपने किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, प्रॉमिस किया है, तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, इट मीन्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट मीन्स परफॉर्मेंस हो पाए उसकी, इतना कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाओगे उसे, तो उसका जो परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे आप इजीली परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट कम्स द काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। फर्स्ट एग्रीमेंट इज unilateral agreement. According to this agreement, one party to the agreement has fulfilled the commitment while the other has yet to do it. For example, A ने एग्री किया कि वो गुड्स को सेल करेगा टू बी ऑन 1 month's क्रेडिट एंड ए ने इमीडिएटली गुड्स को डिस्पैच कर दिया। इट मीन्स ए ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर दिया, बट जो बी पार्टी है उसने ए से गुड्स परचेज़ किए ऑन 1 month क्रेडिट, बट जो बी है उसने अपनी कमिटमेंट अभी फुलफ़िल नहीं की। इट मीन्स अभी सिर्फ ए की पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल की, बट जो सेकंड पार्टी है इन फ्यूचर वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करेगी। सो दैट एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल. So unilateral agreement is that agreement where one party has fulfilled the commitment while the other has yet to do it. Next is bilateral agreement. It means an agreement in which both the parties have fulfilled a commitment simultaneously. It means A पार्टी ने एग्री किया टू सेल द गुड्स टू बी आफ्टर 1 month एंड बी ने भी एग्री किया कि आफ्टर 1 month वो ए को पेमेंट कर देगी। सो इस केस में जो दोनों पार्टीज़ हैं वो इन फ्यूचर अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करेंगी, अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करेंगी। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? बायलैटरल. इट मीन्स दोनों पार्टीज़ ने अपनी कमिटमेंट फुलफ़िल करनी है एक ही साथ. Next, based on the mode of creation, first is express agreement. When a proposal is made or accepted explicitly by word or mouth or in writing, then it is called express agreement. For example, if A wants to sell his car for rupees 50,000 and make a proposal to B, who wants to buy it. B, if accepts the proposal by a word of mouth or in writing, it is called express agreement. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने अपनी कार को सेल करना है बी को फॉर रुपीज़ 50,000 एंड उसने बी को प्रपोज़ल दिया. इफ़ बी एक्सेप्ट द प्रपोज़ल orally or in writing, it can be said that जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा? एक्सप्रेस्ड. Next is implied agreement. Agreements which are not expressed orally or in writing are called implied agreements. These are reflected only in the behavior and thinking of the parties concerned. Next is based on enforceability. First is void agreement. Void agreement means the agreement which is not enforceable by law, and voidable agreement means the agreement which is enforceable by law only at the option of one or more parties but not at the option of others. Next is based on law. First is legal agreement. Legal agreement means the agreements which are valid or legal by law, and illegal agreement means the agreements which are not valid by law. Next is based on performance. First is executed. Executed means that which has been done. For example,
If A agrees to buy a scooter from B for rupees 10,000 and B delivers the scooter and A pays the price 10,000, it means when both the parties have performed their obligations, the agreement is said to be executed. It means वो agreements जहाँ दोनों parties ने अपनी obligation को fulfill कर दिया, the agreement is said to be executed. Next is executory agreement. Executory means which needs to be done. It means an agreement जहाँ अभी दोनों parties अपनी obligations fulfill करेंगी in the near future. For example, A applies for a job and B agrees to give job to A starting next month. It means in this example both the parties have to fulfill their commitments in the near future.